बेटे नई जमाने में मैं ये देखता हूँ कि नया युग आएगा। नया युग आएगा, कैसा युग आएगा? ऐसा युग आएगा इसमें आदमी के पास नीति, आदर्श, दर्शन, सिद्धांत, भलमनसा, ये सिद्धांत उसके पास होंगे और थोड़ा सामान होते हुए भी आदमी अपना गुजारा कर लेगा। ऐसा युग आएगा जब आदमी संयम से रहना सीखेगा और इसी शरीर में से अपनी मजबूती पैदा कर लेगा और दीर्घ जीवन पैदा कर लेगा। और ऐसा जमाना आएगा जिसमें हम अपने घरों में अपने बाल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हंसते हंसाती हुई जिंदगी व्यतीत करेंगे। बच्चे अपने पापा से लिपट जाया करेंगे और पापा अपने बच्चे को कंधे पर रख करके ये अनुभव करेगा ये भगवान का बेटा, भगवान का दिया हुआ छोटा सा खिलौना है। खुशी, स्त्री अपने पति को देख करके खुश हो जाया करेगी। कमल जिस तरीके से सूरज को देख के खिल जाता है, उस तरीके से स्त्रियां अपनी पतियों को देख के खिला करेंगी और पति अपनी स्त्रियों को देख करके घर में कहेंगे साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में विद्यमान है, सरस्वती हमारे घर में विद्यमान है, गायत्री हमारे घर में विद्यमान है, फिर क्या कमी हमारे घर में रहेगी। ऐसे बेटे हम भी एक प्रेम मोहब्बत की दुनिया को आता हुआ देखते हैं और हमको देखते हैं कि उसके लिए तैयारी करने में हमको कोई निराशा नहीं होती, क्योंकि मालूम पड़ता है भगवान उस जमाने को लाएंगे। रात के बाद जब दिन आ सकता है तो खराब और गंदे जमाने के बाद अच्छा समय क्यों नहीं आएगा? तर्क हमको कहती है, दलील हमको कहती है, भविष्य की आशा हमको कहती है, प्रगति का चक्र हमको बताता है, हर चीज बताता है कि नया युग और नया जमाना बदलने के लिए जा रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? बेटे आपके हाथ में एक बड़ा सौभाग्य है, आप चाहे तो सौभाग्य का फायदा उठा सकते हैं। क्या? आगे वाली लाइन में जो कोई भी चला करते हैं श्रेय उन्हीं के हिस्से में आता है। भीड़ में अगर आप कभी शामिल हो और फोटो अगर कभी खींचे तो सबसे पहले चूंकि आप आगे हैं तो फोटो आपका ही खींचेगा। इसलिए पीछे चलने की बनस्बत जहां आपको ये मालूम पड़ता हो कि यहाँ कुछ नफे का काम है और कोई अच्छा काम है, आपको आगे आगे चलना चाहिए। कांग्रेस के आंदोलन में जो लोग शुरू में गए थे मजा आ गया और वो क्या से क्या बन गए और पीछे तो बहुत सारे आदमी गए और बहुत सारे चलते गए जिनके नाम आते हैं। पहले कौन गए थे उनके नाम पहले आते हैं। गांधी जी धरसना में नमक सत्याग्रह के लिए चले गए थे। अभी यहाँ फिल्म आया था हमारे यहाँ, हमने लड़कियों को दिखाया, उसमें गांधी जी की नमक यात्रा, धरसना यात्रा दिखाई गई थी। और वो आदमी थे जिनकी 79 की तादाद थी और गांधी जी के साथ साथ में नमक बनाने के लिए गए थे। महादेव भाई देसाई भी थे, प्यारेलाल जी भी थे, दूसरे तीसरे भी आदमी थे। मनाया काश हम भी उन लोगों में से रहे होते तो हमारा भी फोटो खिंच जाता, हमारी भी फिल्म बन जाती, पर हम रह नहीं सके इसमें। आगे की लाइन में अच्छे कामों की लाइन में जो आदमी चलते हैं बेटे उनका नाम बहुत रहता है। अंगद आगे की लाइन में ये बताने के लिए कि अब राम रावण युद्ध होने वाला है और अब कुछ नया हेर फेर होने वाला है। लंका में गए थे और रावण की सभा में पैर जमा के खड़े हो गए थे। बेटे अंगद का नाम रामायण में लिखा हुआ है और अंगद की बात सुनकर के हमको बहुत उत्साह आता है। तो सब अंगद अकेले थे? नहीं बेटे, अंगद अकेले नहीं थे, बहुत सारे थे। एक का नाम नल था, एक का नाम नील था, एक का नाम सुग्रीव था, एक का नाम क्या, बहुत सारे ढेरों आदमी बंदर थे, ढेरों आदमी थे। तो फिर अंगद की बात क्यों कहते हैं? अंगद की बात बेटे मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सबसे आगे वाली लाइन में जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो उसने पहली वाली भूमिका में आगे जाके खड़े हो गए थे और अगला वाली भूमिका का उन्होंने उत्तरदायित्व अपने कंधे पे लिया था। अब ठीक उसी तरह का समय आ गया है कि सवेरे के निकलने वाले सूरज की तरीके से आप चाहें तो श्रेय लें। नया युग तो आएगा, आप न काम करें तो अभी बेटे आएगा, जरूर आएगा। आप इस बात को नोट करके रखना कि नया समय अब आएगा। नया समय नहीं आएगा तो सामूहिक मनुष्य जाति की हत्या हो जाएगी और ये आत्महत्या करके मनुष्य जाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा? नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं हमेशा उम्मीदें बांटता रहा हूँ। बुरी से बुरी परिस्थितियों में आशा का दीपक मैंने जला करके रखा और खराब से खराब परिस्थितियों में भी ये उम्मीद करता हूँ कल नहीं तो परसों अच्छा समय आने ही वाला है। अच्छा समय जरूर आएगा। मैं अपने विश्वासों के आधार पर, आशाओं के आधार पर, मानव जाति की गरिमा के आधार पर, जिस भगवान ने ऐसी सुंदर दुनिया बनाई और ऐसा सुंदर आदमी बनाया है, उसकी बात पर विश्वास करते हुए मैं ख्याल करता हूँ कि अच्छा दिन आने वाला है और वो जल्दी आने वाला है। ठीक यही समय है जबकि हम नए युग की और नए समय की शुरुआत चल रही है और नया समय बदल रहा है। आप चाहें तो अपनी मुनासिब भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो पीछे भी चले जा सकते हैं, आप चाहें तो बैठे भी रह सकते हैं। आप न करेंगे तो कोई हर्ष की बात नहीं है, आप न करेंगे तो भगवान की हवाएं ऐसी तेजी के साथ आएंगी, आप नहीं उड़ना चाहेंगे तो पत्ते उड़ेंगे और दूसरी चीजें उड़ेंगी। भगवान की जब इच्छा होती है तो कोई न कोई काम कहीं से न कहीं से हो जाते हैं। और नए युग को आगे लाने वाले, मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, मुर्गा बोलता है तो अच्छा मालूम पड़ता है। अरे साहब बोल गया, कौन बोल गया? मुर्गा।
अच्छा तो उठे, हाँ साहब उठिए, अब तो देखिए मुर्गे ने आवाज लगा दी और मुर्गा न हो तो अभी बेटे सवेरा तो होगा। मैं चाहता था कि आपका नाम लोगों की जबान पर हो कि देखिए सवेरे के लिए मुर्गा बोला कुकड़ू, आप बोलिए ना कुकड़ू, मजा आ जाए, मजा आ जाए, आप भी हो जाए खुश, हर आदमी के दिमाग में हो जाए सबसे जल्दी उठने वाला कौन, सबको आवाज लगाने वाला कौन, सबसे पहले शंख बजाने वाला कौन, सबसे पहले मस्जिद में अजान देने वाला कौन, सबसे बड़ा पंडित कौन, सबसे बड़ा मुल्ला कौन। आप चाहें तो मुर्गा हो सकते हैं। तो मुर्गा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, एक काम करना पड़ेगा और वो है दिलेरी। दिलेरी के अलावा कोई चीज जरूरत नहीं है। ज्ञान की जरूरत नहीं बेटे, ज्ञान की कोई खास जरूरत नहीं है। दुनिया में ज्ञान वालों ने बड़े काम नहीं किए, दिलेर लोगों ने बड़े काम किए। फ्रांस की स्वाधीनता की जिम्मेदारी वहाँ के पढ़े लिखे लोगों के जिम्मे नहीं है, और वहाँ के वकीलों के जिम्मे नहीं है, और पीएचडी लोगों के जिम्मे नहीं है, और पंडितों के जिम्मे नहीं है, और आचार्यों के जिम्मे नहीं है। इसके जिम्मे है किसान की छोकरी के जिम्मे है। एक छोकरी थी 17-18 वर्ष की, उसका नाम था जान ऑफ आर्क, घोड़े पर चल करके चल पड़ी। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी अंग्रेजों से, मैं लड़ूंगी अंग्रेजों से, मैं लड़ूंगी अंग्रेजों से। बस अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो लड़की जो नाम मात्र की पड़ी थी चल पड़ी, और जब चल पड़ी आगे आगे चली तो पीछे पीछे सारा फ्रांस चल पड़ा। उसने अंग्रेजों को हटा दिया और फ्रांस की आजादी उनके हाथ में आ गई। बेटे आगे आगे आप चले, आगे आगे चलने के लिए कोई और चीज जरूरत है आपको, हथियारों की नहीं बेटे, हथियारों की कोई खास जरूरत नहीं है। पैसे की भी जरूरत नहीं, विद्या की भी जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उस चीज का नाम है दिलेरी। हिम्मत की जरूरत है। हिम्मत किसे कहते हैं? हिम्मत से मेरा मतलब उस दिलेरी से नहीं है जो डाकुओं में पाई जाती है, हत्यारों में पाई जाती है, लुटेरों में पाई जाती है, ठगों में पाई जाती है, उनमें भी बड़ी दिलेरी होती है। मेरा मतलब उससे नहीं है, मेरा मतलब उससे है जो समय की धाराओं को चीरते हुए, वातावरण को चीरते हुए उल्टी दिशा में चल सकते हो, उसका नाम मैं दिलेरी कहता हूँ। दिलेरी का एक उदाहरण यह है कि मछली जो है, सब बहते चले जाते हैं, पानी ये बहता है, सब बह जाते हैं पानी के साथ, छप्पर बह जाते हैं, कांटे बह जाते हैं, लकड़ियां बह जाती हैं, हाथी बह जाते हैं, घोड़े बह जाते हैं, भैंसे गाय बह जाते हैं, जब भाव आता है सब बह जाते हैं। पर एक जानवर ऐसा है जो पानी के भाव को चैलेंज करता है और कहता है हम आपके साथ साथ चलने के लिए कतई तैयार नहीं है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, और उस जानवर का नाम है मछली।